क्या बात है मम्मी, आज आपको मेरी याद कैसे आई? अब ज्यादा भाव मत खा। बता क्या चल रहा है वहाँ? मैं किचन में हूँ। और वैसे भी घर में अभी भी अनीता की आवभगत ही चल रही है। पता नहीं अनीता घर में कब तक रहेगी, और पता नहीं वो क्या उनका नाम नीलेश, वो कब आएंगे और अनीता को यहाँ से ले जाएंगे। हाँ हाँ अभी जाशे, धणी आनी नी चिंता धणी करशे। तू क्यों करती है? मम्मी मैं कैसे चिंता नहीं करूं? जब तक अनीता मेरी आंखों के सामने रहेगी तब तक मेरे मन से गिल्ट कम नहीं होगा। राशि, मम्मी मैं फोन रखती हूँ। राशि, जी काकी जी। तुम गोपी बहू से क्या कह रही थी? कि उसे थोड़ा होशियार बनना चाहिए? नहीं, वो मैं तो बस। राशि सच बताओ, तुमने ऐसी बात क्यों कही? काकी जी वो क्या है, अहम जीजू के हाथ में चोट लग गई थी और उन्हें टाई पहननी थी तो उनसे हो नहीं रही थी। उन्होंने गोपी से कहा, लेकिन गोपी को टाई बांधना आता नहीं, तो इसीलिए अनीता ने बांध दी। इसलिए मैंने गोपी से बस इतना ही कहा कि जरा सावधान रहा कर, ध्यान दिया कर, जरा स्मार्ट बन। वो मैं उसकी मदद करना चाहती थी। अच्छा, तुमने गोपी बहू की चिंता करना कब से शुरू कर दिया है? कि जी आप मुझे हमेशा गलत समझती हैं। तुम्हें नहीं, तुम्हारी माँ को। उर्मिला बेन ने हमेशा तुम्हें गलत शिक्षा दी है। उन्हें तो आदत है ना गलत ज्ञान देकर गुरु बनने की, और अब उनकी शिष्या बन चुकी है किंजल। कि जी लेकिन मैं तो बस मम्मी को अनीता के बारे में बता रही थी, आपके बारे में बता रही थी कि आपका दिल कितना बड़ा है जो आपने अनीता को हमारे घर में रख लिया। हाँ, उसे यहाँ रखा क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी जिंदगी सुधारने के लिए, संवारने के लिए और उसकी शादी करवाने के लिए, ना कि किसी की जिंदगी उजाड़ने के लिए या शादी बिगाड़ने के लिए। हाँ, मैं भी गोपी से यही कह रही थी, लेकिन तभी आपने मुझे डांट दिया और मम्मी को भी दोष दे दिया। कि जी मैं हमेशा सबकी बात सुनती हूँ, लेकिन बस आज से तुम मेरी बात सुनोगी और मेरी कही बातों को पूरी भी करनी होगी, ताकि मेरी गोपी बहू का भला हो सके। मतलब मैं समझी नहीं। समझी नहीं? नहीं, मैं समझ गई, बिल्कुल समझ गई। आप यही कहना चाहती है ना कि मैं गोपी को अच्छे से समझाऊं कि उसे एक अच्छी पत्नी होने के लिए। अच्छी पत्नी तो वो शुरू से ही है। बस उसके मन में ये भाव जगाना है कि अपने विवाहित जीवन के हित के लिए उसे अपने पांव पर खड़ा होना होगा। अपने और अहम के सांझे हित के बारे में सोचना होगा। गोपी बहू सीधी सादी, सरल और ईमानदार है। इतनी मासूम और नादान है कि कभी कभी उसे ये तक समझ में नहीं आता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। हाँ, मैं ये नहीं चाहती हूं कि वो अपनी मासूमियत खो दे। मैं बस ये चाहती हूं कि गोपी बहू अपने विवाहित जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करे, अपने आत्मविश्वास को
दृढ़ बनाए, क्योंकि हर वक्त तो मैं गोपी बहू का साथ नहीं दे सकती। अब गोपी बहू को खुद समझना होगा और खुद अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। मैं कब तक उसकी मदद करती रहूंगी? अब एक पत्नी होने के नाते गोपी बहू को खुद निर्णय लेने होंगे और इस सब के लिए तुम मेरा साथ दोगे। मैं? काकी जी, मैं? हाँ, तुम। एक बहन होने के नाते तुम और एक माँ होने के नाते मैं। हमें गोपी बहू की मदद करनी होगी और इसकी शुरुआत हम कल से ही करेंगे। कल अहम का जन्मदिन है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि गोपी बहू अहम के जन्मदिन पर कुछ विशेष करे, जिससे गोपी बहू को ये संतुष्टि हो कि उसने अहम के जन्मदिन पर अहम के लिए कुछ किया। समझी गई राशि? याद रहे, कोई गड़बड़ नहीं। गोपी भाभी, इस समय कौन कौन से शाक बनाने हैं? मीठी बहन, अहम जी को आलू गोभी का शाक बहुत पसंद है, तो मैं वो बनाऊंगी। और हाँ, मैं सोच रही हूँ कचौरी भी बना लूँ। आप एक काम करें, सारा सामान निकाल के बाहर रख दीजिए, मैं सब बनाऊंगी। जी। Hello. Thank you so much. Okay, bye. मैं बस नॉक करने वाली थी। तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। देखा काकी जी, अनीता ने हमारे प्लान पे पानी फेर दिया। अब हमें भी जीजू को विश करना होगा। अहम, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मॉम। आयुष्मान भव। अहम, तुम्हारा नाम रोशन हो। हैप्पी बर्थडे जीजू। थैंक यू राशि।
MJ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वो मैं आपको पहले ही मुबारक देने वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आरती के लिए चलते हैं। अरे वाह भाई, बहुत ही खूबसूरत बुके है। गोपी भाभी ने दिया। नहीं, अनीता ने दी। अनीता, सच में बुके बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। मीठी, ये बुके ले लो। भाई। अहम, मोटा भाई मोटा भाभी बा से आशीर्वाद ले लो। जी तो रजा, खूब तरक्की कर। थैंक यू बा। हैप्पी बर्थडे बेटा। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारी ओर से छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। खोलकर तो देखो। अब काका, ये तो बहुत महंगी वॉच होगी। हमारे अहम की पसंद भी तो बहुत महंगी है। थैंक यू सो मच काका। आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो। थैंक यू मॉम। दीर्घायु। अहम दिख रहा, ये मेरी और कोकिला की तरफ से प्यारी सी भेंट। थैंक यू डैड। थैंक यू मॉम। भाई, हैप्पी बर्थडे भाई। ये आपके लिए। जीजू, खोल के तो देखिए। कैसा लगा भाई? अच्छा, थैंक यू चिकन। थैंक यू राजी। गोपी बहू, आरती शुरू करो। नाश्ता करने चले? हाँ हाँ बिल्कुल। मीठी, चलो नाश्ता लगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।